ओ ग्रेट, वेलकम ऑल। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और हमारा जो सेशन चल रहा है कि हम किस तरीके से सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ पर हमने ये वेबसाइट बनाई सरकारी रिजल्ट की तरह से। एक बार मैं आपको फिर से शो करा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको शो करा देता हूँ, ये है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट और हमने जो बनाई है ये हमने डाला वेबसाइट का नाम। लेकिन जब हम वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आ रहा है। तो इसकी हमें सेटिंग करनी होगी कि जिस तरह से हमने ये डाला सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, तो हम ये फ्रंट पेज ओपन हो गया। अभी हमारे फ्रंट पेज की यहाँ पर हमने सेटिंग नहीं की है, तो सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी हम सेटिंग करते हैं। तो हमने अपना डैशबोर्ड ओपन किया। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद ये रही हमारी सेटिंग्स, और इसमें हम सेटिंग करने वाले हैं। हमने क्लिक किया। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया है और ये इसकी सेटिंग ओपन हो रही है। उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे उस सेम वे में जैसे हमारा फ्रंट पेज ओपन होके आता है, यानी हमने होम पेज की सेटिंग नहीं की है। यहाँ पर ये होम आ रहा है, जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाता है। लेकिन जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारा मेन पेज ओपन नहीं होता है जो हम ओपन करना चाहते हैं। देखो, जब हमने होम पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गया जो हमारा मेन पेज है। हमने ये लिंक्स वगैरह सब मूव करा दी थी, ये सारा काम हमने ये कर दिया। हमें ये क्लिकेबल बनाना है, और ये रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट पोस्ट, ये इन सबको हमें क्लिकेबल बनाना है। और साथ में यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट नीचे आने चाहिए। यहाँ पर सेम आ रहे हैं, ये भी सेम आ रहे हैं, लेटेस्ट जॉब भी सेम आ रहे हैं, सब हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो ये भी इसकी सेटिंग हमें करनी है। तो चलिए, ये हमारा ओपन हो गया है सेटिंग। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं होम पेज की। तो हमने कहाँ पे क्लिक किया? सेटिंग में, रीडिंग पर। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद ये है हमारे पास ऑप्शन स्टैटिक पेज। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और हमने होम पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। होम पेज सेलेक्ट करने के बाद ये रहा सेव चेंजेस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे हमारी सेटिंग सेव। अब हम हमारा वेबसाइट को ओपन करते हैं और हमारा फ्रंट पेज जो हम चाहते हैं वही ओपन होगा, होम पेज। ये देखो, ये होम पेज ओपन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी सेटिंग कर ली है, ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें ये पोस्ट बनानी है। सबसे पहले हमें ये पोस्ट बनानी है, और स्ट्रक्चर अबाउट कंप्लीट है, लगभग लगभग ये कंप्लीट है। हमें यहाँ पर आंसर की, सिलेबस, एडमिशन लिखना है। ये चेंजेज हमें करनी है। रिजल्ट यहाँ पर लिखना है हमें आंसर की। तो चलिए हम डैशबोर्ड में पेजेस ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑल पेजेज। ऑल पेजेस ओपन करने के बाद हमें चलना है होम पेज पर। ये रहा हमारा होम पेज, और एडिट विद एलिमेंटर पर हम क्लिक करके इसे एलिमेंटर की हेल्प से ओपन कर लेंगे, जिससे ये हम इसे एडिट कर सकें और जो भी चेंजेस हैं हम इसमें कर सकें। ठीक है, आपको ये बना के देखनी है। जब तक इसे नहीं बनाएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और यदि ये बनाते हैं तो ये एज अ ब्लॉग, जैसे ये ब्लॉग बना हुआ है सेम वे में आप भी अपना ये ब्लॉग बनाकर मोनेटाइज कर सकते हैं इस ब्लॉग को। यहाँ पर जैसे गूगल एडसेंस आ रहे हैं, तो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लग जाए। जब आपकी ये सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट को, आपको यहाँ पे नाम सरकारी रिजल्ट नहीं लिखना है, डाटा चेंज करना है। हम तो डेटो कॉपी मारी है, यहाँ पे कॉपी की है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ और नाम आप लिख सकते हो, रिजल्ट लिख सकते हो, गवर्नमेंट रिजल्ट लिख सकते हो। और डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करके जब आपकी वेबसाइट पर, जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लग जाए, तो
तो आप इसे एक इनकम का सोर्स बना सकते हो कि लोगों को दे रहे हो, इस वेबसाइट को लोग आ रहे हैं। अब मेन इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी कि रिजल्ट कहाँ से आएँ, एडमिट कार्ड कहाँ से आएँ, लेटेस्ट जॉब्स कहाँ से आएँ। तो सरकारी रिजल्ट जैसी 3-4 वेबसाइट्स हैं, इनको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो भी लेटेस्ट मटेरियल आपके पास आता है, तो आप उसको कॉपी यहाँ पर कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आपको नज़र रखनी होगी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की वेबसाइट को ओपन करते रहना है। जो भी वैकेंसी निकलती है, जो भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट शो हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, वो सभी आपको यहाँ पर अप टू डेट कर देने हैं। ठीक है? तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें डाटा कलेक्ट करने में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास एक बार बन गया ये पूरी थीम, ये पूरा कंटेंट एक बार रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इन पोस्ट पर डेली तो वर्क करना नहीं है। कब वर्क करना है? इन पोस्ट पर आपको कभी वर्क नहीं करना है। नई-नई वैकेंसी निकलती जाएँगी, नए-नए एडमिट कार्ड आते जाएँगे, जॉब्स निकलती जाएँगी, रिजल्ट आते जाएँगे और आपको अपडेट करते जाना है। क्योंकि जब तक आप अपनी पोस्ट को अपडेट नहीं करोगे, पुरानी पोस्ट आपके पास शो होती रहेंगी और वैकेंसी नई निकल रही हैं, तो आपकी वेबसाइट को कोई भी सर्च नहीं करेगा। आपके इस ब्लॉग को कोई भी नहीं देखेगा और ये ना टॉप पर आएगा। तो आपको यहाँ पर अपडेट करते रहना है और जब आप इसे अपडेट करोगे तो ये आपकी इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमने होम पेज ओपन कर लिया है। हमें करना क्या है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और ये लेटेस्ट जॉब हो गया। अब क्या करना है, नीचे हमें यहाँ पर आंसर की, सिलेबस और एडमिशन, यहाँ पर लिखना है हमें आंसर की, क्लिक किया और यहाँ लिख दिया आंसर की और सिलेबस और यहाँ पे क्या था, एडमिशन, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर 8 टैब्स बनी हुई हैं, यानी 8 कैटेगरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 ही बनाओ, आप 6 बना लो, 5 बना लो, 7 बना लो, स्टार्टिंग में 2 बना लो, 3 बना लो। ठीक है? स्टार्टिंग आप रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब से भी कर सकते हो। आंसर की, सिलेबस से भी कर सकते हो और एडमिशन, यहाँ पर जितने भी स्कॉलरशिप या फिर स्कूल कॉलेज के एडमिशन निकलते हैं, तो हम आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, 1 से, 2 से, 3 से। ठीक है? तो हमने ये 6 यहाँ पर बना लिए हैं कैटेगरी। अब ये कैटेगरी यहाँ पर ये देखो, जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर ला रहे हैं, ये हमने रिजल्ट पर क्लिक किया, तो ये कहाँ पहुँच गया, रिजल्ट वाले कॉलम में, जहाँ पर सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, इसने सालों मेहनत की होगी, जब जाकर ये बनी है। तो एक दिन में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग करते हो, तो आप इसे 6 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में अच्छे से मोनेटाइज़ कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग आज से ही करनी होगी। ठीक है? हमें ये क्लिकेबल बनाना है, तो क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिंक का, तो यहाँ पर हमें बैकस्लैश लगाकर लिख देना है रिजल्ट। ये हमने रिजल्ट लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करना है। ये रहा हमारे पास लिंक का ऑप्शन। यहाँ पर हमें बैकस्लैश लगाना है और यहाँ लिखना है एडमिट कार्ड। एडमिट डैश यानी स्लैश हाइफन और कार्ड। डायरेक्ट एडमिट कार्ड नहीं लिखना है, एडमिट हाइफन और कार्ड। उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करना है और लिंक लिख देनी है LATEST, लेटेस्ट हाइफन यानी डैश और जॉब्स, ये लिख दिया। और यहाँ पर ये देखो, जैसे ही हम लिखते जा रहे हैं हमारे पास कनेक्ट होते जा रहे हैं। और अगर आपको ये अंडरलाइन हटानी है, कि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं है तो हमें भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास स्टाइल में ऑप्शन है अंडरलाइन हटाने का। टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसे हम कर देंगे यहाँ पर डेकोरेशन नन, तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। ठीक है? तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अंडरलाइन हटाना चाहते हो या लगाना चाहते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा लिंक, ये बैकस्लैश आंसर डैश की। उसी तरह से यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिलेबस बैकस्लैश
सिलेबस, यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश एडमिशन, ये मैंने लिख दिया और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास क्लिकेबल हो चुके हैं। जैसे ही अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स बाकी हैं, लेकिन उन सेटिंग्स को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट कैसे? जैसे जब यहाँ पर ये क्लिक करेगा सामने वाला, जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। ये स्ट्रक्चर भी आपको क्या करना है, वन टाइम बनाना है। एक बार स्ट्रक्चर बन गया ये, उसके बाद एक बार मेहनत हो गई, अब आपको नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आ रही है, ये ऐसी रहेगा, सेम डेट बदलनी है, यहाँ पर ये कंटेंट चेंज करना है, और कंटेंट चेंज करने के बाद यहाँ पे ये सब कंटेंट चेंज करना है, कलर वगैरह सब आपका कॉम्बिनेशन, एक बार आपने कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब सेट कर दिया, तो बार-बार आपको कलर कॉम्बिनेशन करना, ये बॉक्सेज बनाना और ये सब करना, इतने सारे बॉक्स बनाए, ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट चेंज करना होगा। तो एक बार की आपकी मेहनत ये आपको भी करनी होगी, और बिना मेहनत के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, इस पोस्ट को बना लेते हैं। तो हम चलते हैं, ये रहा हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पोस्ट, और ऑल पोस्ट में सारी पोस्ट आ जाएंगी, और ऐड न्यू, यहाँ पर हम नई पोस्ट बना सकते हैं। ये हम ऑल पोस्ट पर क्लिक करते हैं सबसे पहले। ये पोस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सारी इतनी सारी पोस्ट बनी हुई हैं, लेकिन इन पोस्ट में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी मैं आपको शो करा देता हूँ। इन पोस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो कैटेगरी लिखी हुई है, ये एक ही कैटेगरी में दिया हुआ है, एडमिट का। इसके अलावा ये पता नहीं चल रहा कि ये रिजल्ट है, या ये एडमिशन है, ये लेटेस्ट जॉब है, या हमने इसे कैटेगरी असाइन नहीं की हुई। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो हमें इसकी कैटेगरी असाइन करनी होगी, जिससे ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जा सके, कि रिजल्ट वाले रिजल्ट में आए, एडमिट कार्ड वाले एडमिट कार्ड में आए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट वाले एडमिट कार्ड में जा रहे हैं, जॉब वाले रिजल्ट में जा रहे हैं, ये सब उल्टे सीधे जा रहे हैं। हमने रिजल्ट शो कराया हुआ है और पहुंच रहा है सिलेबस में, तो ये सब नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आंसर की वहां पहुंच रही है, कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं पहुंच रहा है, तो इस तरीके का ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी कैटेगरी असाइन करनी होगी। यहाँ पर मैंने किसी की भी कैटेगरी असाइन नहीं की, पोस्ट तो मैंने बना दी, ठीक है। मैं भी आपको पोस्ट भी बना के दिखाऊँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबकी कैटेगरी असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्विक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने क्विक एडिट पर क्लिक किया। ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडमिशन है और अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एडमिशन लिख गया। उसी सेम वे में यहाँ पर क्विक एडिट, ये क्या है? ये एडमिट कार्ड वाली कैटेगरी है। यहाँ भी सबको मैं कर देता हूँ जल्दी-जल्दी, किसी न किसी में कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबको कैटेगरी असाइन कर रहा हूँ, किसी को एडमिट कार्ड, किसी को कुछ, किसी को कुछ। यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से पोस्ट बनानी है और उसकी कैटेगरी असाइन करनी है। एक मैं बना के दिखाऊँगा। ये मैंने सबकी कैटेगरी भी असाइन कर दी। अब यहाँ पर ये पोस्ट मैं आपको शो करा देता हूँ पहले, सबसे पहले तो। यहाँ पर ये देखो, ये पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, और
एक न्यू पोस्ट बनाता हूँ मैं। ऐड न्यू। कौन सी बनाते हैं? हम बनाते हैं, चलो ये बनाते हैं हम, ये वाली लेटेस्ट जॉब्स में इस पोस्ट को हम बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस पोस्ट को बनाते हैं। यहाँ पर ये देखो, कलर कॉम्बिनेशन सब में सेम है, सब में स्ट्रक्चर सेम है। एक बार स्ट्रक्चर बनाई हुई है और फिर उसके बाद छुट्टी। और जब किसी का रिजल्ट आया हुआ है तो यहाँ पर ये पूरा सेम है, क्योंकि वैकेंसी तो बदल नहीं जाएगी। केवल यहाँ पर क्या किया है, अप्लाई नाउ की जगह रिजल्ट का ऑप्शन लिख के और यहाँ पर रिजल्ट बन गया है। इसी में सिलेबस। तो एक बार आपको मेहनत करनी है ये सारी पोस्ट बनाने में। और आपको सारी पोस्ट भी नहीं बनानी है, आपको अब लेटेस्ट पोस्ट बनानी है। आज से, कल से, यानी अब जो वैकेंसी निकली हुई है उनकी पोस्ट आपको बनानी है। अब जो रिजल्ट आए हुए हैं उनकी पोस्ट बनानी है। जो हट गए, जो वैकेंसीज फिनिश हो गई, जिनके रिजल्ट आ गए, सब काम हो गए, उनकी बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं बना देता हूँ। अब हमें यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको अब हम बनाते हैं। यहाँ पर न्यू पोस्ट, यहाँ पर मुझे टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है ये इसका? इसका है इंडियन बैंक रिक्वायरमेंट 2023। ये मैंने टाइटल लिख दिया। ठीक है। अब इसे कैटेगरी असाइन करनी है। क्या है ये? लेटेस्ट जॉब। तो इसको मैं कैटेगरी असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है हमारे पास। इसको मैं लेटेस्ट जॉब, ये हमारी कैटेगरी है। अब मुझे क्या करना है, इसे पब्लिश पर क्लिक करना है और पब्लिश कर देना है। ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद अब मुझे एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। ये हो गया ओपन। अब क्या है यहाँ पर? नेम ऑफ पोस्ट और ये। ठीक है, तो मैं इसे प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ और डबल वाला ले लेता हूँ। ये मैंने डबल वाला ले लिया। ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे हेडिंग लेनी है और क्या लिखना है यहाँ पर? नेम ऑफ पोस्ट। ये हो गया। और अब मुझे क्या करना है, इसका कलर। कलर है इसका रेड। और साइज भी कम करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल पर। कलर में इसका कर देता हूँ रेड। ठीक है, ओनली एलिमेंटर की हेल्प से आपको ये बनाना है। और इसको यहाँ पे जाके मैं इसका साइज भी कम कर देता हूँ। और इसका वेट भी 600 बहुत ज्यादा है, इसको भी मैं 500 नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया। इस कॉलम का साइज भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर जाकर कंटेंट में। ये हम गए एडवांस में और इस कॉलम का साइज भी मैं कम कर देता हूँ। चलो, यहाँ साइज नहीं मिल रहा है तो मैं एक काम करूंगा, ये यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा। ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंटेनर का साइज यहाँ पर, ये देखो, ये हो गया। इसकी विड्थ हो गई 18, तो मैं इसे 20 कर देता हूँ। और इसकी कितनी हो गई? इसकी मैं 80 कर देता हूँ। ये 20 और 80 हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? ये है ब्लू कलर। तो यहाँ पर भी मैं हेडिंग लूंगा और यहाँ पर ये मैं लिख दूंगा, इसे लिख दिया। अब इसका साइज हमने कितना किया था, एक बार साइज और चेक कर लूँ मैं। साइज किया था हमने इसका 22, तो इसका भी मैं 22 साइज कर देता हूँ और 500 कर देता हूँ। ये हो गया। और कलर इसका था समथिंग ब्लू। ठीक है, हम ये वाला लेंगे। ये ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है पोस्ट अपडेट। तो हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं।
यहाँ पे डुप्लीकेट ये नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को ही डुप्लीकेट करते हैं। ये हो गया। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? ये, और यहाँ पर क्या लिखना है? ये डेट, ये ब्लैक कलर में है। इसको कलर को करते हैं ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसे भी और डुप्लीकेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, हमें अब क्या लिखना है? शॉर्ट इंफॉर्मेशन। और ये पूरा हमें लिख देना है। अभी यहाँ पर ये साइज ज्यादा लग रहा है, तो इसका साइज भी हमें कम करना पड़ेगा। 19 करके देखते हैं एक बार सबका साइज। ठीक है, साइज, कलर कॉम्बिनेशन, ये आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको कंप्लीट कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि आप कंप्लीट कॉपी कर रहे हो कि उसका साइज इतना है तो हम इतना रखें। तो आपको जैसा लग रहा है आप साइज, कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लग रहा है रख सकते हो। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी लाइन हाइट हम इंक्रीज कर देते हैं। ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये बन गया यहाँ पर। अब नीचे आते हैं, हमारे पास एक बॉक्स है ये। उसके बाद फिर ये दो बॉक्स हैं। उसके बाद फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर इस तरह से ये सब बॉक्सेज हमें बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेबल का यूज कर सकते हैं। हम एक सेक्शन ले लेते हैं सिंगल वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टेबल का। चलिए, हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, और टेबल के रूप में हमें यहाँ पर क्या लेना है? ओनली कंटेंट लिखना है, जैसे हेडिंग है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं। ये रही हमारी हेडिंग। ये हम ले आए। इसे हमें सेंटर पे करना है। और उसके बाद एक और, ये क्या है? इंडियन एग्जिम बैंक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। इसका साइज कम करते हैं, और इसका कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर हम करते हैं। ठीक है, और साइज भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चलिए, हम ये वाला साइज इसे कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको कॉपी करना है, यानी डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट किया। हमें क्या लिखना है? ये, और इसका कलर करना है ग्रीन। यहाँ पर क्लिक किया, इसको यहाँ पर क्लिक किया, और इसका कलर करना है हमें ग्रीन।
के बाद नेक्स्ट आते हैं। सेम कलर। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर ये वेबसाइट लिख रही है, और आपको जो भी वेबसाइट है यहाँ पर, आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया, और इसको लिंक केबल बनाना है। और लिंक के लिए ये रहा लिंक का ऑप्शन, यहाँ पर इसको लिंक लिख दो। ये लिंक आ गई। अब स्टाइल में जाओ, और स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में डेकोरेशन को नन कर दो। ठीक है, और इसे अपडेट कर दो। और इसका कलर क्या है, कलर इसका अलग है, तो इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, ये इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, यानी बॉर्डर बनी हुई है, तो हमें बॉर्डर भी बनानी है इसकी। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद हमने यहाँ गए, और यहाँ पर जाकर हमने स्टाइल गए, ये कहाँ पहुँच गया हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हम स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में जाके इसकी बॉर्डर लगा, मेरी बॉर्डर, और बॉर्डर कर देंगे सॉलिड। और यहाँ पर इसको विड्थ कर देंगे, और बॉर्डर का कलर है ब्लैक, तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी बॉर्डर बन गई है। उसके बाद सेम वे में हमें एक और बॉक्स बनाना है। और उसमें हमें अब लेना है डबल वाला बॉक्स। तो हम फिर से चलते हैं हेडिंग पर, और एक ये ले लेते हैं डबल। अब लेते हैं यहाँ पर हेडिंग, और यहाँ भी हम एक और हेडिंग लेते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, ये हमने ये किया। इम्पोर्टेंट डेट्स, इसको सेंटर पे किया। ये है कलर इसका ग्रीन। तो हम चलते हैं यहाँ पर, कलर करते हैं इसका ग्रीन, और टाइपोग्राफी भी करते हैं इसकी साइज चेंज। ये साइज चेंज हो गया। और अब क्या है, यहाँ पर ये है हमारे पास लिस्ट, तो हमें ये लिस्ट का यूज करना। तो लिस्ट हमें वन बाई वन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट। ये पूरी मेहनत हमें केवल एक बार करनी है, ये बार बार नहीं करनी। कलर कॉम्बिनेशन एक बार ये बैठ गया, एक बार पूरा कलर हमने सेट कर लिया। अब हमें तो केवल स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है, और स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद करना क्या है, बस इतना सा काम करना है, डाटा चेंज कर देना है। तो ये एक बार की मेहनत है, ये तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट, और इस लिस्ट को ले आते हैं। और लिस्ट मैंने आप बताया था कि लिस्ट पर हमें किस तरीके से वर्क करना है। यहाँ पर ये लिख देना है, और लिस्ट आइटम ये है सर्किल, तो यहाँ पर इसे चेंज करते हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको ले सकते हो। ठीक है, कलर आपको यहाँ पर क्या लेना है, आप कलर इसका चेंज कर सकते हो। और ये आइकन, आइकन का कलर हमें यहाँ पर लिया हुआ है ब्लैक, तो यहाँ भी हम ब्लैक ले लेते हैं। और ये भी कंप्लीट ब्लैक है, तो इसे भी कंप्लीट ब्लैक ले लेते हैं। आइकन के बाद टेक्स्ट भी हम कंप्लीट ब्लैक कर देते हैं। अगर ये साइज ओके है तो ठीक है, अगर साइज ओके नहीं है तो हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये बन गया हमारा, साइज इसका ओके है। अब हमें क्या करना है, ओनली इसे डुप्लीकेट करना है।
से डुप्लीकेट कितनी है हम देख लें, 1 2 3 4 5, 5 बार डुप्लीकेट कर देना है। साइज हमें इनका स्पेस, ये हमने स्पेस कर दिया। अब हमें सेकंड पे जाना है और ये हम थर्ड पे गए और इसे चेंज किया। उसके बाद हमने इसकी कॉपी की और इसे चेंज किया। और उसके बाद इसकी कॉपी की और उसे चेंज किया। यदि आपको लग रहा है कि साइज कम है तो आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब क्या है इसमें, ये बॉर्डर है तो यहाँ पर गए, स्टाइल में बॉर्डर, सॉलिड, 1 2 जो भी बॉर्डर लेनी है वो ले लो और कलर ले लो। ये आ गई। ठीक है, सेम वे में ये रेडी। और अब इसका क्या करना है मुझे, डुप्लीकेट। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो गया और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। अब यहाँ पर हमें चेंज कर देना है डाटा, एप्लीकेशन फीस, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस जो भी है हमें लिस्ट का यूज करते हुए चेंज कर देना। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और यदि क्लियर है तो एक बार चैट में लिख देंगे यस, कि हम किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। एक बार चैट में लिख देंगे यस, कि हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं एलिमेंटर का यूज करते हुए। ये वन टाइम मेहनत है ओनली, एक बार मेहनत करनी है। स्ट्रक्चर रेडी, उसके बाद तो हमें कंटेंट चेंज करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, और उसके बाद 3 बॉक्सेज हैं। तो अब हमें इस बॉक्स को डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है तो एक को हम, अरे, ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसका हाइट विड्थ ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉक्स है तो मैंने सिंगल ले लिया। इसमें क्या है, ये सब लिखना है तो आप लोग लिख लोगे, आई थिंक ये समझ गए हो किस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फिर से एक सिंगल बॉक्स है तो एक और सिंगल बॉक्स ले लेते हैं, यानी इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया। इसमें क्या है, ये सब लिख रहा है, तो ये तो इस कलर में और ये इस कलर में। तो ये मैं इसकी कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसमें क्या है, 2 कलर हैं। ठीक है, और तो एक ग्रीन और एक अलग। तो मैं यहाँ पर कोडिंग का यूज करते हुए कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पूरा ग्रीन ले लिया है, तो अब इस कलर में मैं कोडिंग का यूज करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर लिया। अब मुझे इसमें ग्रीन करना है, कहाँ से, वैकेंसी से। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और वैकेंसी से लेकर यहाँ पर मैं कोड लिख दूंगा, ग्रीन कलर, स्पेन स्टाइल बराबर। ठीक है, और अगर किसी को कोडिंग लेनी है ये ग्रीन कलर का कोड क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो जिसकी भी कोडिंग लेनी है मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको नहीं आती हो तो। और ये नॉर्मल थोड़ी सी कोडिंग है, ज़्यादा बड़ी कोडिंग भी नहीं है। ये मैंने कलर ग्रीन कर दिया। इसका साइज भी बड़ा है तो इसको मैं साइज भी इंक्रीज करता हूँ इसका। ठीक है, ये सेम, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये 1 2 3 तो कॉलम है, और 1 2 3 4 5, 5 रोज है। तो अब मैं
यहाँ पर 3 कॉलम और 5 रोज लेनी है, तो 3 कॉलम वाला नहीं है यहाँ पर, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 कॉलम ले लेता हूँ और एक को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर दूंगा तो 3 कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ठीक है, यहाँ पर ये सब लिखना है। तो ऐसे तो ये लिखा नहीं जाएगा, 1 बाई 1 लिखना पड़ेगा और लिखने में टाइम भी लगेगा। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट। ठीक है, कलर है इनका ब्लैक, तो मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसका भी मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर कर दिया और इनको मैं कॉलम इनको छोटा कर देता हूँ। ये कॉलम मैं कर देता हूँ 20, और ये भी मैं कर देता हूँ 20, और इसे ये ऑटोमेटिक 60 हो गया होगा, से 60 कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर लगानी है और इसको नीचे डुप्लीकेट करना है। पहले इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैं तीनों में बॉर्डर लगा लेता हूँ, सेम साइज की, सेम कलर की। ये लग गई, और इसमें भी मैं एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया रेडी। अब हमें इसको डुप्लीकेट कर देना है, इसको भी डुप्लीकेट कर देना है, और इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें डुप्लीकेट कर देना। और अगर हम इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये नीचे आ रहा है, ये ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम जिस तरीके से डुप्लीकेट करना चाहें उस तरीके से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ये कंप्लीट पोस्ट हमें इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, ये सब लिख लेना है, और उसके बाद हमें फिर एक कॉलम, फिर ये कॉलम, उसके बाद ये कॉलम, और इस तरीके से ये हमें लिंक का यूज करते हुए कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, ये हमारी पोस्ट रेडी हो गई। इसे एक बार शो कर लेते हैं।
ये हमारी पोस्ट रेडी। ठीक है, हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। और पोस्ट रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे डैशबोर्ड में जाना है वापस से। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये सारी पोस्ट बना लेनी है। ये हमने तो अभी तो हमने एक पोस्ट बनाई। ठीक है, उसके बाद ये सारी पोस्ट हमें जितनी भी है कंप्लीट बना लेनी। ये सारी पोस्ट जब हमारी ये रेडी हो गई, ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, वापस से पेजेस पे, हमारे होम पेज पे जाना है। अब हम इनको इंटरकनेक्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब बना लेना है। कॉन्टैक्ट पेज बना लेना है कॉन्टैक्ट की हेल्प से। और अबाउट पेज आपको बना लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं होम पेज को। अब हम मेन क्या कर रहे हैं, अब इन्हें कनेक्ट करने का। हमारी पोस्ट भी रेडी है, हमारा होम पेज का स्ट्रक्चर भी रेडी है। अब हमें केवल इसे अब मैनेज करना है। और हमारा आंसर की वगैरह, एडमिट कार्ड, ये सब रेडी है। तो अब हमें इसे ओनली मैनेज करना है। तो मैनेज में क्या है कि जब हम लेटेस्ट जॉब ऊपर क्लिक करें तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर सिलेबस पर क्लिक करें तो सारे सिलेबस ओपन हो जाए। यहाँ पर ये देखो, जब हम आंसर की पर क्लिक करें तो हमारे आंसर की ये सारे कंप्लीट ओपन हो जाए। अब हमें ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनको ही सही कर लेते हैं। तो ये मैं ओपन करता हूँ आपके सामने और चेक करते हैं कि हमारे में कहाँ कमी आ रही है। यहाँ पर जब हम होम पर, ये तो आ रहा है होम हमारा मेन। जब हम एडमिशन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने ये एडमिशन से रिलेटेड पोस्ट आ रही है। ये देखो, जो भी हमने एडमिशन से रिलेटेड पोस्ट बनाई थी। जब हम एडमिट कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑटो कनेक्ट हो गई, अपने आप कनेक्ट हो गई। तो हमारे पास एडमिट कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब हम इम्पोर्टेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। जब हम लेटेस्ट जॉब पर क्लिक कर रहे हैं तो लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर ये देखो, अभी अभी बनाई थी हमने ये। बस डिफरेंस क्या है, इसमें पूरी पोस्ट आ रही है और यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ओपन हो रहा है। बस जैसे हम रिजल्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ओनली लिस्ट लिस्ट ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हो कि ये सही है, हम इस तरीके से करें, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि हम लिस्ट करें तो हम अभी इसे थोड़ी देर में लिस्ट के रूप में भी बदलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब मैंने आपको ये बता ही दिया, ये क्लिकेबल बनाना है, कैसे बनाना है। यहाँ पर ये सब बॉक्सेज हैं। तो हम चलते हैं होम पेज पर। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड वैकेंसीज ओपन हो रही है। जो आपने यहाँ पर बॉक्सेज बनाए हैं, जैसे पहला बॉक्स, इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको वो लिंक लिख देनी है जो आपने बनाई है। कौन सी पोस्ट, यानी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी पोस्ट आपने बनाई है यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, मैं चलता हूँ पोस्ट पर और ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यूजीसी रिलेटेड जो भी पोस्ट मैंने बनाई है उसको मैं कॉपी करूंगा, व्यू में जाके कॉपी लिंक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी पोस्ट आपने बनाई है क्लिक करके पेस्ट कर दो। सब में क्लिक करके पेस्ट कर दो। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिंक लगाते जा रहे हैं, अंडरलाइन आती जा रही है। तो आप डेकोरेशन पे जाके नन कर सकते हो और अंडरलाइन को हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाके डेकोरेशन पे जाना है और इसको नन कर देना है। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हट गई। डेकोरेशन को नन।
ठीक है, इस तरीके से आपको सब कंप्लीट डेकोरेशन को नन कर देना है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ एक बार। यहाँ पर देखो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसे रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पर ये देखो, ये पोस्ट बन गई। यहाँ पर क्लिक करें एक बार सरकारी रिजल्ट वाले पे। देखो, ये ओपन हो रही है और सेम वे में हमारी भी ओपन हो रही है, जो भी हमने पोस्ट बना रखी है वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। और क्या है इसमें, अब हमें क्या करना है, ये हमने सेट कर ही लिया। जैसे ही हमने रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट का ऑप्शन ओपन हो रहा है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कर ही लिया है। यहाँ पर ये देखो रिजल्ट वाला, लेकिन रिजल्ट के नाम से कोई भी नहीं है। अभी हम नाम देखते हैं क्या नाम है उसका और सही करते हैं। यहाँ पर पेज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड एक बार चेक करें। यहाँ पर ये पेज ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने इसकी लिंक आई थिंक गलत लिख दी है। तो इन्हें हम एडिट कर देते हैं। रिजल्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसकी लिंक रिजल्ट के नाम से डायरेक्ट रिजल्ट लिखने पर ये नहीं आ रही है, तो हमें लिंक की कॉपी करके लानी पड़ेगी। चलिए एडमिट कार्ड पर देखते हैं। ये भी नहीं आ रहा है। चलो हम इसकी कॉपी करके ले आते हैं। रिजल्ट कैटेगरी और एडमिट कार्ड की कैटेगरी, ये रही हमारी कैटेगरी। और ये रही हमारी कैटेगरी। और रिजल्ट की कैटेगरी कहाँ है, ये रही। इसको हम व्यू, यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक, और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया। उसी तरीके से हम एडमिट कार्ड पर जाएंगे। एडमिट कार्ड कहाँ है हमारा, ये रहा। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम एडमिट कार्ड की लिंक लगा देंगे, यदि नहीं आ रही है तो। ठीक है, यदि इस तरीके से नहीं आती है तो हम यहाँ पर लिंक की कॉपी करके लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 2 की लगा दी है। ठीक है, इसी तरीके से लेटेस्ट जॉब की लगा देनी है, आंसर की, सिलेबस और एडमिशन की लगा देनी है आपको। और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये मैंने रिजल्ट पर क्लिक किया तो ये रिजल्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये आ गया रिजल्ट वाला पेज। ठीक है, ये लिंक वर्क कर रही है। और उसी तरीके से नेक्स्ट वाला ओपन करेंगे तो नेक्स्ट वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिंक भी वर्क करने लग गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी पोस्ट शो हो रही है हमारे सामने। अब ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सब शो हो रही है, देखो, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। भाई कोई डिफरेंस तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि सब में सेम होगा। तो अब ये सेटिंग भी हम करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया पोस्ट पर रिजल्ट के नीचे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मेटा डाटा, या ठीक है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास मेटा डाटा। अगर हम मेटा डाटा सेट करना चाहते हैं तो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं हम क्वेरी। ठीक है, क्वेरी में डेट, हमें सारी डेट की चाहिए तो हमने ऑल किया। और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमें डेट के अकॉर्डिंग चाहिए, के टाइटल के अकॉर्डिंग चाहिए। जो पोस्ट है वो हमेशा हमें डेट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। उसके बाद ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किस ऑर्डर में रखना है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो असेंडिंग में आएंगी, डिसेंडिंग में रखेंगे तो डिसेंडिंग में आएंगे। ठीक है, जैसे डिसेंडिंग किया तो ये चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेरी आईडी। ठीक है, यहाँ पर कोई आईडी लिखना चाहते हैं तो उसका आईडी नंबर हम
लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम छोड़ दें। ठीक है, ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेन चीज़, पोस्ट, जो हमने छोड़ दी है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। इंक्लूड बाय, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए टर्म। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर? टर्म। अभी ओके, इसको हम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हम टर्म लिखते हैं। क्या टर्म चाहिए हमें? हमें चाहिए टर्म रिजल्ट। रिजल्ट। अभी ये सर्चिंग चल रही है यहाँ पर, इसे हम सर्च होने देते हैं। ये आ गया रिजल्ट, ये आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड। सेम वे में हमें जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जो उसमें बताए मैंने, वही चेंजेस आपको यहाँ पे कर देने हैं। ठीक है, क्या चेंजेस? मेटा डाटा अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बाकी इसकी जरूरत नहीं है मेटा डाटा की। अब हम आते हैं क्वेरी पे। क्वेरी में भी यहाँ पर आपको लिखना है टर्म, और टर्म में जो भी टर्म है क्या है? एडमिट का, एडमिट। यहाँ पर टर्म सेलेक्ट करनी है आपको, एडमिट कार्ड। सर्चिंग चल रही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आ गया एडमिट कार्ड। यहाँ पर ये देखो पोस्ट चेंज हो गई, रिजल्ट से रिलेटेड पोस्ट आ गई। यहाँ पर ये देखो एडमिट कार्ड से रिलेटेड पोस्ट आ जाएंगी। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं फिर से क्वेरी में, इंक्लूड बाई टर्म। और टर्म क्या है हमारी? लेटेस्ट जॉब्स। अब यहाँ पर सारी पोस्ट नहीं आएंगी, रिलेटेड पोस्ट आएंगी। एडमिट कार्ड से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर आएंगी, रिजल्ट से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर आएंगी, और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर आएंगी। और असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। लेटेस्ट वाली ऊपर दिखानी है, या डिसेंडिंग वाली ऊपर दिखानी है, जो भी ऊपर दिखानी है, जो भी नीचे टॉप में दिखानी है, वो आप लोग कर सकते हो। और सेम वे में यहाँ पर क्लिक करके आंसर की, टर्म, और यहाँ पर लिखेंगे आंसर की। तो जितनी भी आंसर की आएंगी ओनली वही शो होंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये छोटे हो गए हैं, क्योंकि हमने इतना ही इतना दिखाया है, तो ये ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? सिलेबस। ये सिलेबस, और ये क्या है? एडमिशन। और एलिमेंटर प्रो का नया वर्जन आपको अपलोड कर लेना है, वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। ठीक है, नया वर्जन आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर ये देखो ये रिलेटेड पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट में गया, सिलेबस सिलेबस में गया, एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड में गया, एडमिट एडमिशन एडमिशन में गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली जहां पर हमने जो असाइन किए थे, जिससे रिलेटेड जितनी पोस्ट लिखी थी, वो सब काम कंप्लीट हो चुका। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट में? ये है बॉक्सेज हैं, ये हमें लिखना है, ये हम बना लेंगे। ये सब बना लेंगे हम, और ये सब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे आपको ये वाला कौन सा बॉक्स बनाना है, इस वाले की हम कॉपी कर लेते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, और इनको सबको हम रिमूव कर देते हैं।
ये रिमूव कर दिया और इसकी जो विड्थ है इसको हम फुल कर लेते हैं 100%। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट लिखने के लिए। और जो हमने लिखा है उसे अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसे अपडेट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा बना लेना है जो कुछ भी लिखा हुआ है। और ये कंप्लीट बनाने के बाद ये आपका यहाँ पर ये वेबसाइट कंप्लीट। और ये सारे पेजेस एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं, ये सब वर्क कर रही है। और सिलेबस कैटेगरी वगैरह ये सब अपनी कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पहुंचाना चाह रहे थे कि एडमिशन में एडमिशन की आ जाए और ये सारा कुछ नहीं आए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसे हम करते हैं व्यू पेज। हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं। अब हमें ये मेन्यू सही करने हैं ओनली, और ये हमारी वेबसाइट एज ए सरकारी रिजल्ट बनकर रेडी। ये हमारी वेबसाइट रेडी। ठीक है, सेम वेबसाइट है जैसी वो बनी हुई है, डिट्टो बन गई है। तो चैट में लिख देंगे यस। हाँ, कलर हमने चेंजेस कर दिए हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, बाकी सब रेडी है। यदि ओके है, समझ में आ गया है, तो चैट में लिख देंगे ओके, डन। अब हम चलते हैं एडमिशन पे। तो एडमिशन क्या है, यहाँ पर हम एडमिशन पर चलते हैं। ठीक है, एडमिशन पे जाने के बाद एडिट कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये और ऑटो सेट है। यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्लग भी बना चुके हैं। और डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर लिख देना है, ओनली बस इतना करना है। हर कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी है जिससे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाए। डिस्क्रिप्शन क्यों लिखना है, एसईओ पर्पस से। और डिस्क्रिप्शन में हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने ब्लॉग में भी बताया था। हमें 3-4 लाइन लिखना है और ज़रूर लिखना है। ठीक है, जितने भी डिस्क्रिप्शन है सभी में हमें लिख लेना है एडिट करके। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सब चीज़ें। और अब चलते हैं हम कस्टमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर अपीयरेंस में एक बार कस्टमाइजेशन और देख लेते हैं और इसे हम फाइनल करते हैं। और आप लोगों के अब कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो चैट में लिख दो, और नहीं है तो लिख दो नो, कोई क्वेश्चन नहीं। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो चैट में लिख दो नो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये पेजेस से रिलेटेड कोई भी करेक्शन हो, कोई भी चेंजेस आप करना चाहो, फुटर बिल्डर, ये फुटर आपको बनाना है, फुटर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस, कोई भी करेक्शंस करने हैं। जैसे यहाँ पे कॉपीराइट आपको लगाना है कोई, या फिर कोई मेन्यूज लगाने हैं आपको फुटर में, तो आप यहाँ से फुटर चेंजेस कर सकते हो, डिजाइन चेंजेस कर सकते हो। और ब्लॉक से रिलेटेड, यहाँ पर ये देखो ब्लॉक से रिलेटेड है, ये ब्लॉक से रिलेटेड कोई डिजाइन,
इनसे कोई साइज, पोस्ट के टाइटल का साइज ये सब सेट करना है, तो यहाँ पर ये सब सेट कर सकते हो आप। ठीक है, कंटेनर का स्टाइल वगैरह, ये ब्लॉग से रिलेटेड है, ये सारा चीज़ें जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मेटा में आपको क्या दिखाना है, जो भी चेंजेस आप लोग करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, बैक चलते हैं। उसी तरह से सिंगल पोस्ट, किसी पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई चेंजेस करनी है तो ये पोस्ट से रिलेटेड चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद है, ठीक है, ये तो कंप्लीट है। ओके, मेन्यू ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं, होम पेज की सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट कंप्लीट होती है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम यानी जॉब पोर्टल, जॉब वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से आप लोग पूछ लो, और नहीं तो हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जल्दी से पूछ लो आप लोग। ओके, आई होप आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है इस वेबसाइट से रिलेटेड, तो चैट में जल्दी से लिख देंगे सुरेंद्र, इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं। आपने यस लिखा है तो आप चैट में क्वेश्चन लिख दो जल्दी से। ओके, ओके, ओके। आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है इस वेबसाइट से रिलेटेड तो हम सेशन को इसको ऑफ करेंगे, और साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इस ब्लॉग को बनाकर अगर आप रियली में मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको इसमें मेहनत करनी होगी। एक बार की मेहनत है, और एक बार की मेहनत करने के बाद फिर ये आपके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।